हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपके 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम इसके बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। देखो पहली बात करें क्वेश्चन नंबर जो 11 और जो 12 है, 11 और 14 क्वेश्चन, जो 11 और जो 12 क्वेश्चन है, 11 और 12 क्वेश्चन, ये आपके दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। जैसे दोनों की लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ इतना चेंज कर दिया कि एक्स अक्ष की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। दोनों ही क्वेश्चनों की लैंग्वेज एक जैसी है, सेम है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम points -2, 5 and 2, -3. Find the point on y-axis which is equidistant from points -5, -2 and 3, 2. ठीक है, पता लग गया होगा कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब वही है जो यहाँ पे लिख रखा है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले तो क्वेश्चन समझना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, मैं साइड में मैं बता भी दूंगा दूसरा क्वेश्चन आपका किस टाइप में रहेगा। करेंगे एक ही क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे पहली बात करें, आपको ये चीज़ लिखवा रखी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट डाल के कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है, जैसे इसने लिख रखा है कि बिंदु हमें ज्ञात करना है और वो बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। बिंदु ज्ञात करना है, वो बिंदु कहाँ पर है, वाई अक्ष पर है। अब आपको ये चीज़ नोट डाल के लिखवा रखी है पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं। ऐसे ही कोई बिंदु, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बता रखा है आपको ये। तो सबसे पहले तो हम यही चीज लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, हम इनमें से बिंदु मान लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिख देते हैं हम, माना बिंदु ए एक्स अक्ष पर स्थित, जो हमें ज्ञात करना है बिंदु, उसको हमने मान लिया बिंदु ए से एक्स अक्ष पर स्थित है। अतः ए के निर्देशांक। ठीक है भाई, हमें दे रखा है कि साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा है कि बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, let's suppose that point A is on x axis, x axis पर वो पॉइंट है, so that coordinate of point ए, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उसके, तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस वाले के ए, एक्स और 0। बता रखा है आपको कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या रहता है, 0 रहता है, बता रखा है। अब एक्स का कोई भी पॉइंट आ सकता है, वही हमें निकालना है मेन, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका ये। अब ऐसे ही जो 12 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें भी हम ऐसे लिख देंगे, माना बिंदु ए। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्स की जगह दे रखा है आपको वाई अक्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे माना बिंदु ए वाई अक्ष पर स्थित है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक। वहां पे क्या हो जाएगा, देखो जब वाई अक्ष पर रहता है तो एक्स बिंदु 0 रहता है, तो वाई अक्ष पर जब हम लेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, उसमें आपके कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऐसे 0 और वाई, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर एक्स वाला 0 रहता है फर्स्ट पॉइंट, ये वाई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे आपको दे रखा है जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से कैसी दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, इक्वल डिस्टेंस पर है। लिख रखा है आपको ये लाइन आपको पहले लिख रखी है कि बिंदु जो है ए वो इक्वल डिस्टेंस पर इन दोनों से, तो ये लाइन लिख देते हैं हम। दिया है बिंदु ए x0, ठीक है, बिंदु x0 बिंदुओं, इसको हमने मान लीजिए b मान लिया तथा इसको c मान लिया, जो दे रखा है आपको ये। ठीक है,
से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे गिवन दैट पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B -25 and C। जो बिंदु A है ये वाला, ये बिंदु B बिंदु और C बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसको एक इमेजिन के तौर पर ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये बिंदु A है x0। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर मान लीजिए कोई B बिंदु, ये मान लिया -2 -5 और ये C बिंदु। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो आपसे ये लाइन ही लिख रखी क्वेश्चन में ही कि जो बिंदु होगा एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये हमने एक्स अक्ष पर बिंदु मान लिया, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस बिंदु से इसकी दूरी, मतलब ए बी दूरी, ऐसे ही इस बिंदु ए से सी की दूरी, ए सी दूरी, ये दूरी आपस में कैसी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों आपस में कैसी है, बराबर आपको ये दे रखी है। आगे समझ में, आपको एक क्वेश्चन लिख रखा है कि दोनों दूरी आपस में कैसी समान है। सेम आपको अगले वाले क्वेश्चन में करना है इसी तरह, बस यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट जो x0 इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 y आ जाएगा, और जो दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो लिख देंगे यहाँ पे। अब आपको ये दे रखा है दूरी बराबर आपस में स्थित है, समान दूरी है ए बी। अब दूरी हमें डिस्टेंस हमने पढ़ रखी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया इसके लिए। सेम इसके लिए मान लीजिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसकी बात करें, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखेंगे कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, यहाँ आपको पता लग रहा है कि x2 ये -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमने सारी वैल्यू रख दी, x1 x था, x2 -2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे वो -5 था तो माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों दूरी आपस में कैसी है, बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं देखो दोनों डिजिट आपस में बराबर है, दोनों ही डिजिट के ऊपर क्या लग रहा है, रूट का साइन लग रहा है, तो दोनों ही डिजिट्स का हम रूट आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके पास क्या वैल्यू बची है, सिर्फ ये बची है, रूट से रूट दोनों कैंसिल हो गए, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 5 है, 0 + 5 5 ही रहेगा, 5 के स्क्वायर आ गए 25। ऐसे यहाँ बात करते हैं तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a² + b² प्लस 2ab प्लस 25 आ गया। ऐसे ही a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 9 आ गया। ये अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते, देखो x² से x² कैंसिल हो रहा है, ये +4 से +4 कैंसिल हो रहा है। देखो कैंसिल कैसे होते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसी डिजिट है और दोनों के साथ साइन भी एक जैसा है, तो आप डायरेक्ट ही आप उनको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये +4x है, ये -4x, ये कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ पर अब जो डिजिट बच गई, ये 4x आ गया, ये +25, ऐसे ही इधर -4x प्लस 9 बचा है। अब हम क्या करते हैं, x वाली डिजिट को एक तरफ लिख देते हैं, ये 4x है, ये माइनस का 4x चेंज होकर इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर 9 पहले से ही है, ये 25 चेंज होकर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये 8x, 9 - 25 कितने बचते हैं, -16, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो -16 में 8 का भाग दे देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है वो x अक्ष पर स्थित है,
तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ए क्या हो जाएगा आपका -2। एक्स की वैल्यू आ गई, ये 0 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ए विच इज ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा ही आपका सेम 12 ऑप्शन रहेगा। यहाँ एक्स की वैल्यू निकली तो वहाँ पे किसकी आ जाएगी वैल्यू, आपकी वाई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। समझना पहले यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि यदि बिंदुओं, ये कोई भी दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से ये कोई बिंदु है जिसकी दूरी आपस में कैसी बराबर है, मतलब इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, दोनों जो बनेंगी आपस में वो कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो K का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में कहा है। इफ पॉइंट्स 3K एंड K5 आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 02, इस पॉइंट 02 से ये दोनों जो पॉइंट है आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट लिख रखा है आपको, ये 0, 2 पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर इसको एक डायग्राम बेस में समझना चाहें तो ये हमें जो बिंदु दे रखा है 0, 2, इसको हमने मान लिया, ये मान लिया बिंदु 0, 2 है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, ये दोनों जो बिंदु का इनको हमने मान लिया P और Q मान लिया। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 3K और Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं K5। क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है, देखो इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी आपस में कैसी है, बराबर है, मतलब इस बिंदु A और P की दूरी ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। ये आपको लिख रखा है पॉइंट जो 02 है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दे रखा है AP किसके इक्वल है, AQ के इक्वल है। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, पहले जैसे क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकाली थी, अब हमने यहाँ K की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपका वही लगेगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये x1 है, ये x2 है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - K का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे बात करते हैं तो 0 - K का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ये कितना आएगा 9, रूट आपको बताया था, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। K का स्क्वायर आ जाएगा K स्क्वायर, 2 - 5 कितने होते हैं -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यहाँ पे देखो K 9 से 9 कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू एक जैसा साइन, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वैल्यू बची है आपकी बराबर 0, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब ये 4 चेंज होके इधर आ जाए या 4K को इधर ले आएंगे, ऐसे आ जाएगा। K की वैल्यू निकालेंगे तो 4/4 डिवाइड कर देंगे, K की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था K का मान क्या होगा। ठीक है, K की वैल्यू, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये दे रखा है, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः, ये आपको बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या दे रखा है, P के निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं a cos थीटा b sin थीटा, और Q के निर्देशांक हमें दे रखा है -a sin थीटा b cos थीटा हो, तो सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, और हमें एक चीज ये लिख रखी है, जहां O है जो है वो क्या है, मूल बिंदु है। आगे समझ में आता? ठीक है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q a cos थीटा b sin थीटा एंड -a sin थीटा b cos थीटा, ये आपको P और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे, ये P का है और ये तो सारा
क्यू कोऑर्डिनेट है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ओ इज ओरिजिन पॉइंट। अब पहली बात तो यहाँ पे ये समझो, ओ जो मूल बिंदु है इसका मतलब ओ मूल बिंदु का मतलब 0 0, ओरिजिन पॉइंट क्या रहता है, यही रहता है 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है देखो उसी से समझना है सारा आपको। यहाँ देखो ये ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये हमें LHS साइड में वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो यहाँ ये देख के समझो ओ पी लिख रहा है, ये ओ है और ये पी बिंदु एक तरह से, ठीक है। ओ पी अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये सिर्फ क्या है, ओ पी है। एक बात देखो यहाँ से पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपको कोई डायरेक्ट ये चीज कह दे कि ए पी है, ए पी बराबर ए क्यू है, और जहां ए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दे दे तो हम उसको यही तो बनाएंगे। ए पी का मतलब कि ए और बिंदु पी के जो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है वो। ए क्यू का मतलब ए और क्यू कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पे समझो ये ओ पी का मतलब क्या है, स्क्वायर को बाद में देखना, पहले ओ पी देखो। ये ओ पी का मतलब क्या है, ओ पी का मतलब हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ओ, निर्देशांक ओ और पी के बीच की दूरी। ऐसे ही ओ क्यू क्या है, बिंदु ओ और बिंदु क्यू के बीच की दूरी। आगे समझ में LHS का मतलब। तो हमें यही चीज पहले निकालनी है, पहले हमें OP निकालना है फिर OQ निकालना है। अब LHS में हमें स्क्वायर दे रखा तो उनका स्क्वायर कर देंगे और उनको दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आगे समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ये ठीक है अगले पेज पे। अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है P Q और ये दे रखे हैं, P कोऑर्डिनेट ये है, ये Q कोऑर्डिनेट निर्देशांक है, ओ हमें पहले बता रखा है मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, इसलिए 0 0 है। अब LHS में आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखो OP आ रहा है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। OP का मतलब हम कह सकते हैं बिंदु O और बिंदु P के बीच की डिस्टेंस, दूरी। तो पहले फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला यही लगेगा, आपको पता है पूरी एक्सरसाइज में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की पहचान यही है कि क्वेश्चन में आपको दूरी वर्ड, डिस्टेंस वर्ड लिखा मिलता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला काम आएगा। और अगर डिस्टेंस, दूरी नहीं लिख रखा है तो हमें इनसे समझना है। OP मतलब जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमेशा OP लिखते हैं। अब सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे देखो। सबसे पहले x1 कितना है, O पहले आया तो O का पहले देखेंगे, 0 है, 0 माइनस माइनस ए कोस, x2 क्या है, a कोस थीटा है, a कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही y1 0 है, y2 क्या है, b साइन थीटा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो 0 में से घटाएंगे तो यही आएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आई है आपकी OP की। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें OP स्क्वायर आ रहा है तो OP स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग बोथ ऑफ साइड, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, हिंदी में लिख देंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का। OP को इधर वर्ग करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट का साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई OP स्क्वायर, किसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी सेकंड हमें OQ निकालना है तो यहाँ देखो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, x1 वही 0 है, ये x2 है, ये माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस आता है, ये साइन थीटा प्लस ऐसे ही 0 माइनस ये आ जाएगा आपका b कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे इनका स्क्वायर करते हैं। देखो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई OQ की। ऐसे ही सेम OQ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि LHS में वहाँ भी वही है, रूट हट गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। हमें प्रूफ करना था, ये करना था सिद्ध करना है
LHS साइड आपको क्या लिख रखी है, LHS हमें ये लिख रखा है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये लेके आना है। ठीक है, तो OP स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे डायरेक्ट, क्या आ गई A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई। ठीक है, OQ स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये OQ स्क्वायर की वैल्यू प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो A स्क्वायर कोस स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है आपकी A स्क्वायर दोनों में कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में त्रिकोणमिति में पढ़ा था, जिसकी वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है, तो यहाँ से क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही हमारा क्या था RHS था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो समझने से बस ये समझना था OQ स्क्वायर, इनको क्या मतलब होता है इसका, OQ स्क्वायर और OP स्क्वायर का मतलब। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है क्वेश्चन, थैंक यू।